मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। 3 नवंबर को 28 सीटों पर मतदान डाले जाएंगे और यही मतदान प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा निर्धारित करेंगे। सिंधिया समर्थकों के कांग्रेस छोड़ने के बाद कमलनाथ सरकार गिर गई, जिसके बाद सिंधिया समर्थकों के सहयोग से दोबारा भाजपा की सरकार बनी। लेकिन दल बदल कानून के चक्कर में सभी सिंधिया विधायकों की विधायकी चली गई। हालांकि शिवराज सरकार में सिंधिया समर्थक कई विधायकों को मंत्री बनाया गया, जिसमें से एक है सांची विधानसभा से उम्मीदवार डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। अब जल्द ही सांची विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसके चलते पंजाब केसरी के संवाददाता नसीम अली निकल पड़े जनता का मूड जानने। ये जानने की जनता के मन में क्या है, क्या जनता दोबारा प्रभुराम को मौका देगी? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस से भाजपा में आए सिंधिया समर्थक मंत्री प्रभुराम चौधरी पूर्व की कमलनाथ सरकार में शिक्षा मंत्री थे, लेकिन इस बार वे भाजपा की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार मदन लाल चौधरी को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरे हैं। मदन लाल चौधरी सांची के ही हरकोट गरैतगंज से 2 बार जिला पंचायत सदस्य चुने जा चुके हैं। माना जा रहा है कि प्रभुराम चौधरी के भाजपा में शामिल होने से सांची में बीजेपी 2 गुटों में बंट चुकी है। एक गुट डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार समर्थकों का है, तो वहीं दूसरी प्रभुराम चौधरी समर्थकों का। कुल मिलाकर ये गुटबाजी भाजपा पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। पिछले महीनों में भी ऐसा देखने को मिला है, जब भाजपा के होर्डिंग बैनर में से प्रभुराम चौधरी गायब रहे थे, तो वहीं भाजपा नेता मुदित शेजवार के सोशल मीडिया पर किए गए ट्वीट भी चर्चाओं में रहे थे। साथ ही गुटबाजी भी खुलकर सामने आती रही है। तो सुनिए क्या है जनता का मूड। आपको मैं एक बात बता दूं कि सांची विधानसभा ही नहीं, पूरे भारत में बीजेपी के लिए उल्टी लहर दौड़ गई। उसका कारण है केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां, काला कानून जो मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने बनाया, किसानों के लिए 3 काले कानून। उसमें केवल किसानों की एक ही मांग थी कि भाई ये कानून बने ठीक है, एमएसपी से नीचे कोई भी व्यापारी फसल खरीदे तो उस पर मतलब जुर्माना होना चाहिए, सजा होना चाहिए। और क्या मांग रहे थे, इसके ऊपर क्या दिया इन्होंने, किसानों को लट दिए। अब रही मूर्ति की बात, तो 6 फीट से ऊपर की मूर्ति बनेगी तो कुम्हारों की तोड़ी जाएगी। तो इसके बजरंग दल, शिवसेना, पूरे हिंदू कार्यकर्ता ने भोपाल में जो 2-3 दिन पहले अभी उस पर मुद्दा उठाया था, उन पर भी शिवराज सरकार ने दहलट जो कहती है कि हिंदुओं की सरकार है, फिर हिंदुओं के कार्यक्रम भी नहीं मनाने देती। मेरे मुस्लिम भाइयों की भी ईद आती है तो कहना ऊंचे हाथ कर देती है। और जब जो नेता जाते हैं, ग्वालियर जा रहा है या कहीं जा रहा है, तो इनके टेंट में 25-30 हज़ार पब्लिक हो जाती है, बड़े बड़े टेंट हो जाते हैं। किन मुद्दों को लेकर? शिवराज जी के बहुत से काम है, किसानों का बीमा डलवाना, और भी काम है किसानों के। किसानों के हित में काम करती है भाजपा सरकार। इस बार चुनाव में प्रभुराम चौधरी जी आएंगे। तो प्रभुराम चौधरी पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए, तो क्या उनको आप वोट देंगे? अब वो किसानों के हित में आए हैं। कांग्रेस सरकार ने क्या कर्जा माफ़ नहीं करा था, इस चक्कर में वो उनने पार्टी चेंज करके इसमें आए हैं, अब किसानों का काम करें। ये जिन्होंने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई हैं, जो सिंधिया समर्थक थे जो चले गए हैं, कि जो 2 साल भी नहीं पूरे जो पब्लिक पे चुनाव थोप दिया, इसके मतलब भयंकर विरोध हो रहा। और ये इनके अपोजिट में ही मतलब पब्लिक वोट करेगी। और उन्होंने जो अभी मंत्री रहे थे पहले, तो भी प्रभुराम चौधरी ने इधर क्षेत्र में कोई विकास नहीं करा था। मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को देखना चाहते हैं एक बार फिर उनको, क्योंकि जो टाइम पब्लिक ने उनको चुना था तो उनको 5 साल का समय देना। कांग्रेस को किन मुद्दों को लेकर वोट डालें? किस मुद्दे को लेकर, क्योंकि उन्होंने जो है किसानों की बीमा राशि भी और गरीबों के लिए भी बेचारे बहुत परेशान करा भाजपा ने, इसलिए अब की हम मदन लाल शेजवार को ही वोट करेंगे। तो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? कमलनाथ जी को। उस स्थिति के लिए क्या करा है? हाँ, बहुत कुछ करा, और आज भी गरीबों को न किसानों के लिए इतना आज भी खड़े हैं वो सामने बिल्कुल। कोई कह रहा है कि उसे कांग्रेस पसंद है तो किसी को भाजपा, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार होगी। अगर हम बात करें सांची विधानसभा के इतिहास की, तो यहाँ पहली बार वर्ष 1985 में प्रभुराम चौधरी और गौरीशंकर शेजवार के बीच चुनावी मुकाबला हुआ था। तब प्रभुराम चौधरी ने गौरीशंकर शेजवार को चुनाव में 3635 मतों से पराजित किया था।
इसके बाद 1993 में हुए विधानसभा चुनाव गौरीशंकर शेजवार ने प्रभुराम चौधरी को 16,941 वोटों के लंबे अंतराल से हराया। साल 1998 में भी गौरीशंकर शेजवार ने प्रभुराम चौधरी को एक बार फिर 3,190 वोटों से शिकस्त दी। करीब 10 साल बाद एक बार फिर साल 2008 में विधानसभा चुनाव में प्रभुराम चौधरी ने गौरीशंकर शेजवार को 9,197 वोटों से हराया। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में गौरीशंकर शेजवार ने एक बार फिर प्रभुराम चौधरी को 20,936 वोटों से शिकस्त दे दी। लेकिन 2018 में इस सीट पर गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार मैदान में उतरे, जिन्हें प्रभुराम चौधरी ने हरा दिया। लेकिन अब प्रभुराम बीजेपी की टिकट से कांग्रेस के खिलाफ मैदान में है। तो ऐसे में मुदित शेजवार गुट को इस बात का खतरा है कि अगर प्रभुराम ने जीत दर्ज की तो पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार के राजनीतिक भविष्य पर संकट पैदा हो सकता है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस इस सीट को वापस पा सकती है, क्योंकि भाजपा में गुटबाजी इस मुकाबले को कांग्रेस के लिए सरल बना रही है।